इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया। जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, यूटी बन गया। कई जूनियर ऑफिसर्स होते थे, वो बड़े बड़े ओहदों पर चले गए। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। यानी कि सबकी तकदीर बदल गई। अगर नहीं बदली तो बिजली कर्मियों की नहीं बदली, जो डेली वेजेस हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कई सरकारें आई, कई चले गए। राज्यपाल का दौर भी आया, वो भी चले गए। फिर उपराज्यपाल साहब का भी दौर चला, वो अभी यहाँ पर टिके हुए हैं। और अब उमर सरकार यहाँ पर बनी हुई है। वादे थे कि पक्का करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विधानसभा चली, डंके की चोट पर कहा हम इन्हें पक्का करेंगे, और आज फिर ये यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। कई यहाँ पर जो डेली वेजर्स हैं उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी हम लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए। 24 घंटे बिजली हमारे पास पहुंचे, हमारे घर रोशन रहे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये लोग हमारे साथ हैं, अखिल जी हैं जो इनके यूनियन के लीडर हैं, इनसे बात करेंगे। सब कुछ बदल गया, कई सरकारें देखी है आपने, ठीक है ना। कई आपके जो ऑफिसर थे वो बड़े बड़े ओहदों पर बैठ गए हैं, लेकिन आप वहीं के वहीं। सरकारें आती सरकारें जाती। ऑफिसर हैं जो जेई थे वो आज चीफ इंजीनियर रिटायर हो गए। जो हम वही डेली वेजर वहाँ के वहाँ ही हैं। वहाँ जहाँ थे वहाँ ही। AAA से MD तक भी रिटायर हो गए, चीफ इंजीनियर रिटायर हुए, लेकिन डेली वेजर आज भी वहाँ का वहीं है। अब इन्होंने एक नया सिलसिला हो गया आज की डेट में, डेली वेजर को ये समझते कुछ नहीं है। और हर दिन हर रोज हमारा एक तो एक साथी मर रहा है डेली। अब हमने भी ये ठान लिया, मरने से, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला सबसे ज्यादा पापी वो होता है। अब हमने बड़ा जुल्म सह लिया। अब हमने एक ही आगे किया कि जो इन्होंने रेगुलर करने हैं हमारे 557 लोगों की DPC हुई है, पहले तो वो करें। जो लोग हमारे मर रहे हैं कम से कम उनका इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। अगर एक इंजीनियर मरता है उसकी डिमांड 1 करोड़ की होती है, अगर एक डेली वेजर मरता है तो उसकी 10 रुपए की नहीं होती। हम कहते हैं कि कम से कम 50 लाख रुपया उस डेली वेजर को भी देना चाहिए। नहीं, पिछले पिछले दिनों, या मैं पिछले साल की बात है या उससे पहले की बात है, कह रहे थे कि इंश्योरेंस हो गया है, ये सुनी थी खबर। सर इंश्योरेंस हर बार करते हैं, 2 साल पहले भी हमारे पैसे, 3 साल पहले भी पैसे कटे। हमें पता नहीं वो जब हमारे साथी को करंट पड़ जाती है। जहाँ कोई रिसेंटली मैं इन 15 दिनों में कई डेली वेजर्स की जान गई, 2-3 मैं दो की चली गई, ये दो की जाने चले गई, 6-7 की जाने गई हैं। अच्छा। और इसमें कम से कम 6-7 जो इंजर्ड हैं। अच्छा। और उनको पैसे तभी देते हैं, ऐसे खामोश रखते हैं जब हम शोर करते हैं। मैं बाहर जाता हूँ, जहाँ किसी MD के पास जाऊंगा या चीफ के पास जाऊंगा, फिर जाके उसके अकाउंट में पैसे डलवाते हैं, वो भी चंदा इकट्ठा करके, वो भी हम ही लोगों से। अच्छा। वही हम लोगों से ही चंदा करके उसको देते हैं। उसके अलावा उसको कुछ नहीं मिलता। 10 लाख का इन्होंने एक रखा हुआ है परिविधान, लेकिन 10 साल का जो परिविधान है उसके लिए FIR कटवाओ, बंदा जब मर जाता है फिर फाइलें, वो बड़ी लंबी दौड़ होती है। वो भी 6 महीने लग जाते हैं, साल, तो फिर जाके। और उस बाकी परमानेंट बंदा मरता है उसका SRO 43 है। अगर डेली वेजर मरता है उसकी जो 9300 तनख्वाह होती है वो भी बंद हो जाती है। जिंदगी तो आप लोगों की इतनी जोखिम में है, मैंने कई बार देखा ना आपके पास कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, खंबे पर चढ़े होते हैं, जिंदगी तो आपकी खतरे में है। जी सर, सबसे पहले जी हम PDD डिपार्टमेंट का एक ये ऐसा विभाग है कि ये 24 घंटे सर्विस देता है और पब्लिक की सेवा करता है। हमारा 2021 में एक एजिटेशन हुई थी, हमारी 2021 में एक एजिटेशन हुई थी। सर कहा उस टाइम, इधर आ जा, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा। 2021 में एक हमारी एजिटेशन हुई थी PDD डिपार्टमेंट की। उस दौरान LG प्रशासन था और LG प्रशासन ने उस टाइम कहा था कि PDD के जो 12,000 लोग हैं उनको मैं रेगुलाइज कर दिया मैंने। उसके बाद चलता रहा सफर, तो बीच में हम दौड़ धूप करते रहे, आज हो जाएगा आपका काम, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। 3 साल हमारे निकल गए। 2 साल पहले इन्होंने क्या किया कि 2 साल पहले इन्होंने एक सीनियरिटी लिस्ट निकाली, 550 लोगों की DPC की इन्होंने, और 8-9 महीने पहले इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मीटिंग बनाई। हमारा SRO अदरवाइज जो डिपार्टमेंट है उसका कोई मतलब, हमारा एक अपना SRO बना हुआ है, एक रोड मैप गवर्नर टाइम का 2022 का बना हुआ है। उस दौरान
सरकार एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि हम इनको रेगुलाइज कर दिए पीडीडी के, क्योंकि एक हमारा एसआरओ जो था वो जिंदा था, उसके लिए हमने बड़ी जद्दोजहद और बड़ी लड़ाई लड़ी सरकार से। उस टाइम 8 महीने पहले एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, उसमें हमारी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है उसमें आईएएस ऑफिसर के अधिकारी जो होते हैं 10 मेंबरी कमेटी होती है, जो भी फैसला लिया जाता है वो उसी ही होता है सेक्रेटरीट में अब अप्रूव क्या के हुआ, लिए। अब हुआ कुछ या नहीं? सर इसमें हमारा आपकी जो डिमांड क्या क्या है? सर हमारी डिमांड यही है, हमारे 550 लोगों की जो डीपीसी हुई है हाँ, वो तो- उसके ऑर्डर बाहर निकालो, जो नेक्स्ट जो हमारे लोगों की जो सीनियरिटी लिस्ट है उसको बाहर करें, जो लोग हमारे हैंडीकैप हुए हैं, जो डेथ हुई है उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए और उनको सबसे पहले रेगुलाइजेशन करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा सर कि हमारा एक साथी मर गया सुनील, उसके लिए सरकार के पास गवर्नमेंट अफसरों के पास टाइम नहीं है। एक इंजीनियर की डेथ हुई, सीएम साहब ने ट्वीट किया, कहा कि जी 1 करोड़ रुपया देना। एक टेलीविजन मर गया जिसकी वजह से वो कुर्सी पे बैठे हैं। जिन लोगों की वजह से वो आज ऐश और आराम की जिंदगी निकाल रहे हैं, उसके लिए ट्वीट मतलब करना बड़े तो क्या अफसर की जान की कीमत है। जी, छोटे लोगों का कोई नहीं है। हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से एक साफ मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को देना चाहते हैं। मतलब काम करते हुए तो आप लोगों की डेथ होती है ना? आज जितने ज्यादा मैंने आपके यहाँ पर केसेस देखे हैं, करंट लगा, ऊपर ही चिपक गए, लटक गए, ऊपर ही उनकी डेथ हो गई, तो इनके लिए कुछ नहीं है। सर जो आदमी मर जाता है, जब तक काम वाला होता है तो महकमा और डिपार्टमेंट कहता है और अफसर कहते हैं हमारा आदमी है। जब मर जाता है उसको कोई पूछता हमारी रीढ़ नहीं। की हड्डी है ये कहते हैं। वो कहते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी है। जब कोई मर जाता है यहाँ हॉस्पिटल में होता है, उसकी कोई सुध बुध लेने के लिए नहीं आता है। ठीक, तो हम ये मैं करता हूँ आपसे, ये वो आपकी मेरे ख्याल 2-3 दिन में 3 दिन रहे 3 दिन रिटायर। क्या गवर्नमेंट ने कुछ ही किया नहीं है, क्या करेंगे? तो आपको उम्मीद थी कि परमानेंट हो जाएगी? हाँ उसमें नंबर था, तो क्या पता 3 दिन वो थोड़ी निकलेगी। अच्छा, ये जो 557 जी, वाली जी, लिस्ट में, जी। अच्छा अगर इसमें आपकी लिस्ट निकल जाती तो फिर भी कुछ पूरी ना कुछ तनख्वाह निकलेगी। मिलती। हाँ 3 दिन में कैसे निकलेगी? तो 3 दिन में तो आपकी सिग्नेचर ही नहीं है। अगर बाहर भी फाइल ही नहीं निकलेगी। आज फ्राइडे है, कल आ जाएगा शनिवार, सोमवार का तो परसों आ जाएगा इतवार, और सोमवार को आप रिटायर। 550 लोगों में से 30 कल 550 में से कम भी तो 200 लोग बचा, आधे तो रिटायर चला घर गया, वाले आधे भी- मर गए। करवा कर्म का क्या करेंगे? बाल बच्चा भी है। आपको लगता है कि आपने इतनी उम्र, अपनी पूरी जवानी यहाँ पे खपा दी इस 50 डिपार्टमेंट के लिए? 50 साल किया गवर्नमेंट के साथ, तो क्या करोगे? ये भी हमारे सरकारी नियम ही बड़े जबरदस्त है। कोई क्लर्क लगता है, वो पता नहीं कौन सी पोस्ट पर पहुंच जाता है, कोई उससे ऊपर भी पोस्ट लगता है, उसकी प्रमोशंस हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। ये डेली वेजर्स का चक्कर। तो ये डेली वेजर्स का यूं तो मैंने कहीं देखे, ह्यूमन राइट्स वाले भी आते हैं, लेबर कमीशन, इनका कोई राइट नहीं है। कुछ यहाँ पर पार्टीज हैं, कुछ ऐसी सभाएं हैं जो यहाँ पर बैठ जाती हैं, तभी पुल पर बैठ जाती हैं पॉलिटिकल मुद्दे पर, लेकिन यहाँ पर नहीं आएंगे। आइए जनाब, आइए यहाँ पर बैठिए, पता चल जाएगा 2 घंटे के प्रदर्शन में और 5-5, 6-6 दिन के प्रदर्शन में पता चल जाएगा कि प्रदर्शन क्या होते हैं, दर्द को किस तरह से समझना है, इनसे पूछिए। आपकी कितनी रहती है? मेरे 3 महीने चलो, आपको उम्मीद है कि फाइल घूमेगी? ख्याल पे सर्कुलर में फंसी है, अभी तक करने की कोशिश नहीं है। अभी कल आते एमडी करता है, कल भी बोलते हो एमडी बोलता है, उनको मेरे हाथ पावर नहीं। 28 साल हो गए हमें। घर वाले भी कहते हैं कि क्या आखिर क्या लेकर आएगा, कुछ नहीं है, मैं ऐसे आया। तो ये दर्द जो है ये कोई नहीं समझ रहा, सब रोटियां सेक रहे। जब सरकार नहीं थी, हमें मौका दो, हमारी सरकार बनाओ, हमें मुख्यमंत्री बनाओ, 2 महीने के अंदर सब कुछ फैसला, और 2 के 8-9 महीने हो गया मुझे लगता है सरकार बने हुए। हाँ? सब आ गई, सब सरकार अब सब आ गई। नहीं, सरकार इधर ही है। सरकार कोई नहीं करेगी कुछ, अब क्या करेगी? करने के लिए करे ना, फिर क्यों नहीं करती सर? देखो ना कितने गरीब लोग हैं। मेरे को 27 साल हो गए, साल मैं किराए पे रहता हूँ, 9,000 सैलरी लेता हूँ, 7,000 किराया देता हूँ। मेरी एक बेटी है, किराया उसको पढ़ाऊंगा या वो किराया दूंगा घर का, रोटी खाने के लिए नहीं है। एक भाई तो वो मर गया,
7 साल का बीमार था, किडनी दोनों खराब होगी, क्या करूंगा? अब मैं रोड पे हूँ, इससे बड़ी की क्या बात होगी सर? तो ये जो सरकारें वादे करते हैं, ये जो बड़े बड़े सारे ऑफिसर झूठे वादे करते हैं, सही वादे करें तो क्यों क्यों नहीं मानेंगे? सभी मानेंगे। सारे झूठे वादे करते हैं सरकार के। कोई मंत्री सर आया, कोई मंत्री जो भी डिप्टी होगा सीएम, वो अपनी जेब भरेगा, किसी को कुछ नहीं देगा गरीब को। सभी अपनी जेब भरेंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा इधर। कोई उम्मीद है अभी? उम्मीद क्या है सर? इधर कितने बारी धरने लगाए हैं, क्या उम्मीद करेगा कोई? मेरे को बताओ ना। 27 साल हो गए सर मेरे को तो तो ये ऑफिसर बाबू लोग क्या कहते हैं? सर ये बोलते कोई हो मिलने जाएगा, आता- कोई मिलने आता है कि नहीं? राशन देते हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कब होगा सर? मेरे को बताओ ना। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं तालाब पिलो का रहने वाला हूँ, तो ड्यूटी कहाँ पे? ड्यूटी नरवाल में है। अच्छा, तो मकान कहाँ पे लिया हुआ? मकान मैंने तालाब तो कैंप में लिया करंट में। वैसे कहाँ के होंगे? वैसे मैं कनार रोड का था पहले, अच्छा। उधर मैंने मकान सेल किया। भाई बीमार था, किडनी खराब हो गई। अच्छा सर अच्छा। 50 लाख रुपए लगाया मैंने वो बाइक पे ऊपर। अब मैं बिल्कुल भूखा नंगा हूँ। मैंने बोला मेरे को एक रेंट दे दो, किराए पे दे दो उधर रहने के लिए, इस नरवाल के अंदर। कोई नहीं मानता अफसर। अगर आप परमानेंट होते सर मेरे को मिलता, अगर मैं दिल्ली वेजर हूँ मेरे को नहीं मिलेगा, फिर किसको मिलेगा? परमानेंट बंदे को मिलेगा। फिर क्या फायदा रहने का, नौकरी करने का? मेरे को बताओ ना सर। तो ये दर्द है इन लोगों का, और इस दर्द को कोई नहीं समझ रहा। सर मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, हाँ, नहीं, हमारा अनंतपुर स्टेशन है बॉर्डर के ऊपर। उस स्टेशन में 3-4 शीशे टूटे हैं ऊपर वाले, पीछे से भी पानी पड़ता है जब बारिश आती है फांडे की, आगे से भी पड़ता है। मैंने अपने जे हिसाब से AW से मैंने शीशे लगा दो यार, हम मर जाएंगे। बोलते फंड आएगा तो लगा देंगे, फंड आएगा तो लगा देंगे। मैं कहा जब हम मर जाएंगे फिर फंड आएगा। ये दिक्कत बहुत है। अब जब बारिश लगती है हम पूरा दिन झाड़ू लेके पानी बाहर निकालते हैं, झाड़ू लेके पानी रुकता ही नहीं। सर सभी भाइयों की आंखों में आंसू हैं, क्या करें बेचारे, निकलने से भी परेशान बेचारे, क्या करें वो। इतने सालों से 25 सालों से मेरे भाई दुखी हैं। आज तक ये अफसरशाही कुछ देख नहीं रही इन सभी भाइयों के ऊपर। आप भी मुलाजिम? सर मैं भी मुलाजिम हूँ, मेरी भी एक छोटी बेटी। सर मैं कुछ अपनी बच्ची के लिए कुछ कर नहीं सकता। बोलती पापा मेरे को वो खाना है, कहाँ से लेकर दूंगा? डेली में नौकरी कर करके बुरा हाल है सर। 22 साल से अपनी बच्ची को कुछ दे नहीं सकता मैं। मेरे 1 साल हो गया मेरे बच्चे का एडमिशन हुआ, मैंने अभी तक फीस नहीं दी है, एडमिशन फीस नहीं दी है। वो देखो सर भाई की तो आंखें मारो, भाई की आंखों में आंसू देखो, क्या करे, सब दुखी है। बोला तो यार नहीं ये बोला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या? ये मंच क्या ये बोला मंच सर, आपका मैं बताऊं। ये मंच आपका, बोला यहाँ नहीं पर है, खुल के बोल। तुम नहीं, ही गाली बोले यार। गाली। मेरी बेटी 2 साल हो गए 12वीं पास की हुए सर, 88% नंबर है सर। बोलती मैंने डॉक्टर बनना सर, वो बिना कोचिंग सर कैसे डॉक्टर बन सकती है सर? 2 बार पेपर उसने दिया सर, तो बिना कोचिंग के वो रह गई है। बोली मैं, उसने जिद पकड़ी है मैंने डॉक्टर ही बनना। सर मेरे पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं है सर, मैं उसको कैसे डॉक्टरी सीट दिलाऊं सर? बहुत परेशान हूं सर, मेरे 2 बच्चे हैं। देखो सारे भाई रो रहे, देखो सारी दुनिया सर। सारे भाई रो रहे, देखो इतनी हालत सर, देखो रो रहे सारे भाई, सभी दुखी है। किसको सुनाए? जी ये महाभारत बन जाएगा, ये धर्म युद्ध की लड़ाई है। ये रोना के कोई नहीं देख रहा ये आंखें खोल ले इस वक्त, चाहे वो अमर अब्दुल्ला जी है, चाहे वो LG है। 11 साल का बेटा है यहाँ LG, जो प्रधानमंत्री दिल्ली में है, वो LG को उससे बात नहीं कर सकता। जहाँ के डेली बेचर रोडों पे हैं, इनको क्या दिया 11 सालों में? 311 रुपए ले हम लोग अच्छा, कितने मिलते पावर हैं? देने वाले, 311 रुपए पर डे। वो खाएंगे, कपड़े लगाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तो जो न्यूनतम वेतन भी नहीं आपको मिल रहा? 22 साल में सर इन्होंने टोटल 1000 बंदा नहीं परमिट किया सर। कब हमारा नंबर आएगा सर? 22 साल हो गए। मैंने 12,000 पीढ़ी का परमानेंट कर दिया है। अब इसे पूछिए, हमसे तो बात नहीं करता, प्रधानमंत्री से पूछे कि पीडीडी का 12,000 कौन सा किया है? पाकिस्तान का किया आप लोगों ने? जहाँ के तो 12 नहीं हुए। अगर होते तो आज हमारी ये हालत होती। हम आपके मीडियम से रोती हुई पूरी डेली वेजर, जम्मू की रोती हुई पूरी डेली वेजर, डोडा किस बार हर टीचर से जहां आया हुआ है,
अगर आज भी इन्होंने अपनी आंखें आंसू नहीं दिख रहे कहीं। नहीं खोली तो जो डेली वेजेस बता देगा। अगर नहीं जुड़ते हैं तो निकाल दीजिए, हमें कोई टेंशन नहीं। 2 ऑर्डर तो कर सकते हैं, एक परमानेंट, अगर जुड़ तो नहीं है तो निकाल दो। हमारा पेंडिंग है 5,33,000 मेरा है, 7 साल का, आज तक मेरे को मिला सर। इस बार मेरा बच्चा 12वीं पास 2 साल हुए, 12वीं पास की है, घर में बैठा है, मैं क्या करूंगा सर? 9,000 रोएगा ही से रोएगा और क्या करेगा। और डबल आई फोरमैन रात को दाड़ा मारता है। परसों मेरे को फोन करते हैं 10 बजे, जाओ बत्ती लगा के आओ। घर से 4 किलोमीटर दूर मिल, उधर मिलिटेंट एरिया, उधर सिर्फ आर्मी आर्मी वालों ने बोला कहाँ बिलावर में सर, आर्मी वालों ने बोला कि रात के 8 बजे बाद कोई बाहर नहीं आएगा। फिर डबल आई मेरे को फोरमैन दाड़ा मारता है, बत्ती लगा के आने, तेरी सैलरी बंद कर दूंगा। सैलरी है कितनी है बंद करेंगे? वही 311 में दिहाड़ी। साहब जी 70 साल का टाइम था जब हम लगे थे कि 7 साल के बाद हम परमानेंट हो जाएंगे। सभी को ये नहीं पता था हम बूढ़े हो जाएंगे, परमानेंट नहीं होंगे। हम ये नौकरी करना नहीं चाहते। आपका क्या नाम है? 311 रुपए वाली। मेरा नाम सोनू मेहरा है। धन्यवाद लदी सर का, जो हमारी मजदूरों की आवाज को उठाने के लिए आए हैं। जहाँ पे सब मीडिया वाले उठा रहे सभी मीडिया जितने भी इधर आए हैं सबकी बात की है मैंने। हैं। कौन आया? सचिन जी आए हैं क्या? कोई बात नहीं सर, बात ऐसे है कि हमारा कानून है, रेगुलाइजेशन की पॉलिसी है, कानून है। कानून के होते हुए भी, रेगुलर पॉलिसी के होते हुए भी ये हमें परमिट क्यों नहीं करे? हम कोई पॉलिसी थोड़ी मांग रहे हैं। हम ना ही हमें बजट चाहिए, हमें परमिट होने के लिए ना ही हमें बजट चाहिए, क्योंकि हम जो 4th क्लास की वैकेंसी खाली होती है उस पर हमने रेगुलराइज होना है। हमारी SRO है 381, वो कहती है, फिर भी हमें समझ नहीं आ रही। हमारे 2013 में लड़के पक्के हुए, 2018 में लड़के पक्के हुए, 2022 में लड़के पक्के हुए, अब भी हमारी फाइल परमिट होने के लिए गई है 555 की। काम भी तो बढ़ रहा है, लोड भी तो बढ़ रहा है, तो स्टाफ की तो जरूरत तो है ही एनएन को। स्टाफ की तो जरूरत है। दिन प्रतिदिन HT लाइनें बढ़ रही हैं, 33 KV लाइनें बढ़ रही हैं, रिसीविंग स्टेशन बढ़ रहे हैं। तो ये समझ के परे है। हमारा लॉ होने के बावजूद भी, कानून होने के बावजूद भी 1.5 साल से हमारी फाइल जो है सेक्टर में पड़ी है, उसको बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? क्यों नहीं निकाल रहे? उनको बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? क्यों नहीं साइन हो रहा? सेक्टर में फाइल क्यों गई है? फाइल ये है किसका? मुझे ये बताओ, ये एलजी सरकार ने करना है कि उमर सरकार ने करना है? ये तो कंफ्यूजन तो यहाँ पे है सारी। मैं ये क्लियर कर, क्योंकि इससे पहले एलजी सरकार थी, वो कह रहे थे हमने कर दिया, इंश्योरेंस भी कर दिया। देखो मैं मीडिया के माध्यम से ये क्लियर कर दूं, ना ही LG ने करना है, ना ही उमर ने करना है। ये हमारा काम जो है हमारे डिपार्टमेंट ने करना है, क्योंकि LG के पास जैसे PHE वाले धरना दे रहे हैं, उनकी कोई पॉलिसी नहीं, रेगुलर करने वाली कोई SRO, कोई कानून नहीं उनका। हमारा कानून है, हमें LG ने थोड़ी परमिट करना है या उमर ने करना है। नहीं, सरकार तो फाइलों पे नहीं के पास जाएंगी ना। मैं मानता हूँ उमर साहब ने, हमारा मंत्री होने के नाते उमर साहब ने उस पर साइन करना, पर हमारा लॉ बना हुआ है 381 हमारा लॉ है। जो फाइनेंस से पैसा बात आती है, पैसा हमारा कौन कहाँ से आएगा? जो हमारी 381 कहती है, जो 4th क्लास पोस्ट जो है वो रिटायरमेंट, इधर आ जाइए, थोड़ी सी दिक्कत है। 4th क्लास जो पोस्ट है जब वो रिटायरमेंट होती है, या 4th क्लास जो पोस्ट है वो प्रमोशन लेती है, उसकी जो पैसा है, जो वैकेंसी है, उस पे हमने रेगुलर होना। हमारा लॉ जो बना है रिटायर, उसी पे हमने 4th क्लास पे रेगुलर होना। हमें ना ही फाइनेंस की जरूरत है, ना ही लॉ की जरूरत है। ये डिपार्टमेंट ने हमें परमिट करना है। अगर कंसर्न उमर, हमारा कंसर्न उमर साहब हमारे कंसर्न मंत्री है, तो उनके साइन चाहिए, तो उसमें क्या आपत्ति है? कोई नया कानून थोड़ी है उसको आपत्ति आएगी। वो उसने 2013 में परमिट किया उमर साहब ने, जब वो मुख्यमंत्री थे, वो डिपार्टमेंट भी उनके पास था, तो 2013 में बदल गया ना। अब ये बन गया यूटी। मैं मानता हूँ यूटी बन गया है, पर उस वक्त भी कोई नया कुछ मांग नहीं रहे हम, ना ही। धन्यवाद। तो आप देखिए, जम्मू कश्मीर में जैसे हमारे कई सीनियर्स हैं, वो अलग अलग कानून है। जम्मू से ही अलग हुआ लद्दाख, वहां पर जो डेली वेजर्स हैं या PDD के हैं, उनकी तनख्वाह देखिए, मेरे ख्याल में 35, 30 और 40 के बीच में हो गई है, जो मिनिमम वहां पे उनको दिया जा रहा है, एक फिक्स। और यहाँ पर देखिए आप 9,000 इतने उतने, ये सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। और कई लोगों की जान तक चली गई, कोई इनका सुनने वाला नहीं है, इनके दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। आपने देखा कितने लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कोई अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता है, पैसे नहीं है। कोई अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लेना चाहता है, उनके पास पैसे नहीं है। मैं तभी कह रहा हूँ, सब कुछ बदला। कई जूनियर ऑफिसर्स की तकदीरें बदल गई, कई हेल्थ में थे, वो यहाँ पर सचिव बन गए,
मुख्य सचिव बन गए, कई कहां से कहां सब कुछ हो गया, सरकारी अफसरों के लिए सब कुछ है, लेकिन इन डेली वेजर्स के लिए कुछ नहीं है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।